चुनाव लड़ रहे हैं? ना, हम तो नहीं लड़ रहे। अब क्या चुनाव एंकर जरूर लड़ेंगे कुछ। अब क्या चुनाव एक पार्टी बना लो सारे प्रेस के लोग, है ना? हाँ, एक पार्टी थोड़ा सा तीखा सवाल आपसे पूछ दो, फिर मीडिया मैंने बताएगा। एक ही क्वेश्चन को 5 मीडिया वालों ने पूछा, तो इसका मतलब क्वेश्चन आते हैं नागपुर से, वे आते हैं दिल्ली, उसको फिर रिफाइंड करते हैं, फिर आते हैं वे चैनलों पे, और फिर आप उनको क्वेश्चनों को पूछ रहे हो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। गोदी एंकर्स विपक्ष से जो सवाल पूछते हैं, वो सवाल कहां से आते हैं? क्या आपको इस बात की जानकारी है? शायद नहीं होगी, लेकिन राकेश टिकैत ने बताया है, आज तक के मंच पर बैठकर बताया है कि ये सवाल कहां से आते हैं और कहां कहां जाते हैं, फिर जाके किस तरह से इनके पास आते हैं, यानी गोदी एंकर्स के पास आते हैं, उसके बाद किस तरह से पूछते हैं। वो सारा कुछ डिस्क्रिप्शन किया है राकेश टिकैत ने बकायदे, और उसके बाद चित्रा त्रिपाठी का मुंह देखने लायक था। चित्रा त्रिपाठी बैठी हुई थी। आप जानते हैं उन गोदी एंकर्स का काम क्या होता है। ये जब भारतीय जनता पार्टी का नेता आ जाता है तो इनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, अपने जान की इन्हें बहुत बड़ी चीज मिल गई हो। और कोई विपक्ष का नेता आ जाता है, चाहे वो अखिलेश यादव आ जाए या अन्य पार्टी कांग्रेस से कोई नेता आ जाए या फिर किसान नेता राकेश टिकैत आ जाए, तो इनका मुंह फूल जाता है, क्योंकि ये लोग इनको धर लेते हैं, इनकी सच्चाई बताने लगते हैं। क्योंकि ये जो बाल में खाल निकालने वाली बात होती है, ये लोग करते हैं, लेकिन असली बाल में खाल विपक्ष के नेता और राकेश टिकैत निकालते हैं। तो आप देखिए कैसे राकेश टिकैत ने सीधे शब्दों में कहा है कि ये सवाल कहां से आते, कहां कहां मॉडिफाई होते हैं, उसके बाद कैसे इन तक पहुंचते हैं, एक एक ब्यौरा दे दिया है। जरा वीडियो आप देखिए। मीडिया वालों ने पूछा, वो कहा भाई क्वेश्चन आज कहां से आया? हाँ, एक 2.5 घंटे में ही 5 मीडिया वालों ने एक ही क्वेश्चन पूछा, तो इसका मतलब क्वेश्चन आते हैं नागपुर से, वे आते हैं दिल्ली, उसको फिर रिफाइंड करते हैं, फिर आते हैं वे चैनलों पे, और फिर आप उनको क्वेश्चनों को पूछ रहे हो। बड़े तेज सोर्स हैं आपके। तो वीडियो देखा आपने? राकेश टिकैत ने सीधे कहा कि नागपुर से क्वेश्चन आते हैं, नागपुर के बाद दिल्ली आते हैं, फिर वहां से रिफाइन करके आप लोगों के पास आते हैं। क्योंकि राकेश टिकैत से एक सवाल बार बार आपने देखा होगा, ये गोदी एंकर जरूर पूछेगी कि आप चुनाव लड़ेंगे क्या, आप चुनाव लड़ेंगे क्या? तो राकेश टिकैत बड़ा सीधा जवाब इसका देते हैं, और वो क्या जवाब दिया था वो भी आपको बता रहे हैं कि सीधे सीधे उन्होंने कहा कि एंकर चुनाव क्यों नहीं लड़ लेते? कुछ आपके चैनल के हैं, 3 आपके चैनल के, उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन 3 लोगों का इशारा किया, और उसके बाद कुछ चैनलों के हैं। तो देखिए राकेश टिकैत ने कैसे यह भी बता दिया कि सवाल कहां से आते हैं, और कैसे यह भी सवाल का जवाब भी दे दिया कि ज्यादा दिक्कत हो तुम ही लोग चुनाव लड़ रहे हो, हमको जरूरत नहीं है। जरा ये वीडियो भी आप देख लीजिए। आप चुनाव लड़ रहे हैं? ना, हम तो नहीं लड़ रहे। अब क्या चुनाव एंकर जरूर लड़ेंगे कुछ। अब क्या चुनाव एक पार्टी बना लो सारे प्रेस के लोग, है ना? हाँ, एक पार्टी थोड़ा सा तीखा सवाल आपसे पूछ दो, फिर मीडिया को आ जाते हैं घेरने के लिए आप लोग, है ना सर? मतलब अब मैं पहले से सवाल लिखवा लिया करूंगी। राकेश टिकैत जी को कौन से सुना आपने? सुनने से ज्यादा देखने की बात थी। आप चित्रा त्रिपाठी का चेहरा देखिए, ऐसी बौखलाहट की पूछो मत भैया। मतलब ये सीधे सीधे कह दिया कि सबसे पहले आपसे सवाल लिखवा लिया करेंगे, शायद इसके पहले ये करते रहे होंगे। तो इसी सवाल को लेकर राकेश टिकैत ने घेरा था और कहा था कि ये सवाल जो है वो कहां से आते हैं? नागपुर से। नागपुर से दिल्ली पहुंचते हैं, और दिल्ली के बाद फिर आगे प्रेषित किए जाते हैं, इन एंकर्स के पास पहुंचते हैं। गोदी एंकर्स का चेहरा आप देखने लायक होता है। जब भी कोई सत्ता पक्ष का आदमी आ जाएगा तो इनके चेहरे पर मुस्कान रहेगी, जैसा कि शुरुआत में ही मैंने कहा, ये बहुत खुश रहेंगे और ऐसे नतमस्तक हो जाएंगे कि पूछो मत। लेकिन कोई अगर विपक्ष का नेता आ जाएगा और वो इनको अच्छी बात भी कहेगा कि भैया आप ईमानदार हो, आपका प्रतिष्ठित चैनल है, देश नहीं बल्कि विदेशों में भी आपका चैनल देखा जाता है, तो इनको दिक्कत हो जाती है। अगर यही बात सत्ता पक्ष का नेता आके बोल दे ये सब वे सब करके, तो अपने बहुत खुश हो जाएंगे, भाव विभोर हो जाएंगे, ऐसा लगेगा बस आंसू निकलने ही वाले, खुशी वाले। तो इस तरह का काम ये गोदी एंकर्स करते हैं। इसीलिए जब जब राकेश टिकैत बैठते हैं, राकेश टिकैत इनको आड़े हाथों ले लेते हैं। जब ये सवाल पूछते हैं गोदी एंकर्स, तो राकेश टिकैत भी पटाख से जवाब देते हैं और कह देते हैं भैया सवाल कहां से आया है। तो इस तरह काम आजकल गोदी एंकर्स कर रहे हैं, और इनकी कायदे से क्लास भी लग रही है। आपने देखा अखिलेश यादव ने कैसे अंजना ओम कश्यप की क्लास लगाई, और यहां राकेश टिकैत ने चित्रा त्रिपाठी की कायदे से क्लास लगा दी। और इतना ही नहीं, जब बौखलाहट दिखाई अंजना ओम कश्यप ने, तो समाजवादी पार्टी ने सीधे तौर पर कह दिया कि अब हम कोई प्रवक्ता आपके चैनल पर नहीं भेजेंगे।
क्योंकि आपका रवैया ठीक नहीं है। आप बदतमीजी से बात करते हो, आप बौखलाहट से बात करते हो, पता नहीं क्या उत्तेजना लेकर बैठे रहते हैं। यानी उधर से पूरा फुल सपोर्ट इन लोगों को मिल रहा है। जाओ विपक्ष से सवाल करो, जाओ किसानों से सवाल करो, किसान नेता राकेश टिकैत से ये सवाल करो कि भाई चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे, ऐसा क्यों हो रहा, वैसा क्यों हो रहा है। इस तरह की चीजें करवाई जाती हैं। ये सुनियोजित चीजें हैं जो हो रही हैं, जो आज आप देख रहे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया में किस तरह खबरें हैं। हमने बाकायदे डिस्क्राइब भी किया था और आपको दिखाने की कोशिश की थी। अंजना ओम कश्यप के दो चेहरों को हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से अंजना बार बार चेंजेस दिखते हैं अंजना के चेहरे कि कैसे वो स्वतंत्र देव के साथ बिल्कुल सौम्यता से बात करती हैं, हंसती हैं, खिलखिलाती हैं और उधर से भी फूहड़ों वाली हंसी हंसी जाती है बैठकर। लेकिन वही काम विपक्ष के नेताओं के साथ नहीं होता है। विपक्ष के नेताओं के साथ अभद्रता की जाती है। विपक्ष के नेता अगर इनको कह दे कि भैया आप ईमानदार हो, ईमानदारों की लिस्ट में मैंने आपको भी रखा है, तो इनको कटाक्ष समझ में आता है। बार बार मैंने इस चीज का जिक्र इसलिए किया है क्योंकि आप देख रहे हैं कि गोदी एंकर्स किस तरह की पत्रकारिता कर रहे हैं और राकेश टिकैत ने शायद इसी बात को लेकर ही कहा है। और मोहम्मद जुबैर ने ये वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है, वही चीजें लिखी जो कहा कि एक ही क्वेश्चन 5 मीडिया वालों ने पूछा। क्वेश्चन कहां से आवे हैं? 2.5 घंटे में एक ही क्वेश्चन को 5 मीडिया वालों ने पूछ लिया, तो इसका मतलब है क्वेश्चन आते हैं नागपुर से, वे आते हैं दिल्ली से, उसको रिफाइन करते हैं तो फिर आते हैं चैनलों पे और फिर आप उस क्वेश्चन को पूछे हो मतलब। तो इस तरह की चीजें होती हैं, ये हो रहा है, इसीलिए तो कहा जा रहा है। आप बताइए, आप भी गांव की कहावत आपने सुनी होगी कि धुआं ऐसे नहीं उठता, अगर कहीं आग लगी होती है तभी धुआं होता है। तो ये धुआं हो रहा है, इसकी आग पहले कहीं लग चुकी थी तभी ये धुआं सामने उठ रहा है। और लोग बाग भी लिख रहे हैं गोदी पत्रकारों के बारे में। देखिए लिखते हैं मुस्तफा पटेल है, वो लिखते हैं कि वक्त हमेशा एक सा नहीं होता, एक सा नहीं रहेगा। गोदी मीडिया ने जनता की आवाज को उठाने के बजाय दबाया है, इनको अभी बहुत जलील होना है। सीधे सीधे उन्होंने लिखा, जिस तरह जलील किया है राकेश टिकैत ने, इसमें सीधे लिखा है। और असद अली तो बहुत अच्छा लिखते हैं कि मैडम गुस्से से तमतमाई हुई हैं, गुस्से से नाक फूला हुआ है। बिल्कुल हमने यही कहा कि आप शब्द कम सुनिए, आप चेहरा देखिए इन गोदी एंकर्स का। किसान नेता राकेश टिकैत बैठेंगे तो अंजना ओम कश्यप का चेहरा देखने लायक होता है, किसान नेता राकेश टिकैत बैठेंगे तो चित्रा त्रिपाठी का चेहरा देखने लायक होता है, अगर विपक्ष के अखिलेश यादव बैठ जाएंगे तो इनका चेहरा देखने लायक होता है। मतलब इनके चेहरे पर रंगत उड़ जाती है, मानो ये आई है सिर्फ और सिर्फ विपक्ष पर हावी होने के लिए। जबकि ये कहा गया है कि पत्रकार का काम होता है कि सत्ता से सवाल करना। ये सत्ता से तीखे सवाल नहीं करती हैं, सत्ता से मीठे सवाल करेंगी। और सवाल तीखे किससे करेंगी? विपक्ष से। विपक्ष से बिल्कुल तीखे तीखे सवाल करेंगी, आप चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। ये सवाल कभी इस तरह का सवाल ये नहीं पूछेंगे सत्ता पक्ष से। सत्ता पक्ष से तो बड़ी प्यारी प्यारी बातें होंगी, वो कहेंगे कि आप हमको आशीर्वाद दे दीजिए, अंजना ओम कश्यप मुस्कुरा के कार्यक्रम को वाइंड अप कर देंगी। ये सब चीजें हो रही। तो आप देखिए जनता किस तरह से रिएक्ट कर रही है गोदी मीडिया पर। राकेश टिकैत को एक शख्स ने लिखा, एएस दिसावाला, वो लिखते हैं दिस मैन हैज रियल गट्स टू स्लैप द गोदी मीडिया। गोदी मीडिया के मुंह पे करारा तमाचा मारा है, ये रियल गट्स रखते हैं। ये बात जनता कह रही है, लिख रहे हैं लोग लिख रहे हैं। राफेल बाबा नाम के एक शख्स है, वो लिखते हैं कि कितना पेमेंट मिलता है बेशर्म होने का। ये बात जनता क्यों लिख रही है? इसलिए लिख रही है ना कि ये बेशर्मी की इन्होंने हद पार कर दी है। सवाल ऐसे ऐसे बेतुके पूछे जाएंगे कि पूछो मत। जो सवाल सत्ता पक्ष से पूछे जाने चाहिए वो सवाल नहीं पूछेंगे। महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या पर सवाल नहीं होगा। सवाल किसान नेता से होगा कि चुनाव लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे। विपक्ष से उल्टे सीधे सवाल किए जाएंगे, जबकि सत्ता पक्ष से एक सवाल नहीं होंगे। रोहिणी सिंह ने एक बड़ी अच्छी बात लिखी, ट्वीट किया उन्होंने, लिखा जिनका ईमान दीनदयाल मार्ग पर गिरवी रखा हो उन्हें ईमानदार शब्द से समस्या होना लाजमी है। ये बिल्कुल सही बात लिखी है, क्योंकि ईमानदार शब्द से जिस तरह अंजना ओम कश्यप बौखलाई थी, जिस तरह से उनको मिर्ची लग गई थी, वो समझ में आ रहा था कि वो ईमानदार है या नहीं है, इस पर भी लोग सवाल करने लगे थे। तो सीधे सीधे लिखा है कि दीनदयाल मार्ग पर गिरवी रखा हो, वो जो है उन्हें ईमानदार शब्द से समस्या तो होगी ही। तो ये गोदी मीडिया का असली चेहरा है। गोदी मीडिया हर बार इसी तरह लताड़ी जाती है, लेकिन उसके बाद भी सुधरने का नाम नहीं लेते हैं। लोग बेशरम तक कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे, लोग बाग कह रहे हैं कि इस तरह की हरकतें ये लोग करते रहते हैं। और राकेश टिकैत ने तो आज सारी पोल खोल कर रख दी कि ये मॉडिफाई होकर कहां से सवाल आते हैं और किस तरह के सवाल रहते हैं। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।